नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम डोर टू डोर जारी है और नेताओं से और जनता से पूछ रही है कि आखिर जनता का क्या मूड है। इसी पर चर्चा करने के लिए तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की दावेदारी करने वाली सायरा बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर उनकी क्या सोच है और आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। जी मैम, आप बताइए कि तिजारा विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या तैयारियां हैं? ऐसा है, मैंने सन 98 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हूँ मैं। और मैं सिर्फ मात्र 367 वोटों से जो फ़र्क रहा था, 367 वोटों से हारी थी। वो भी मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं फील्ड में नहीं हारी थी। मैं उस टाइम मैनुअल काउंटिंग होती थी, मैनुअल काउंटिंग में वोटिंग भी बैलेट पेपर से होती थी, मैनुअल काउंटिंग होती थी। काउंटिंग में मेरा पहला इलेक्शन था, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ मैं फील्ड में ना हार करके मुझे वहाँ पे जो है काउंटिंग में मैं चुनाव हार गई। और तिजारा की जनता ने मुझे बहुत ही प्यार और समर्थन बहुत दिया, मुझे बहुत वोट दी मुझे। और मैं उम्मीद करती हूँ, जहाँ तक कि मुझे पूरी आशा है कि तिजारा की जनता मुझे उसी तरीके से प्यार करती है मुझे और मुझे भारी मतों से जिताएगी। और मैं वहाँ की लोकल हूँ, तिजारा की बेटी हूँ और लोग मुझे बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और मैं भी लोगों के बीच में आना जाना मेरा रहता है। और मैं तिजारा की बेटी होने के नाते, लोकल होने के नाते, पहले चुनाव लड़ चुकी हूँ उसके नाते मेरा जो है पूरा जो है तिजारा से पूरी प्रबल दावेदारी है टिकट की। मैम, अगर तिजारा की जनता ने आपको तिजारा विधानसभा में मौका दिया तो आप किस तरह से उनकी समस्याओं का हल करेंगी? कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या है जिनको आप जनता नेताओं के बीच में जयपुर लेके जाएंगी और तो उसका समाधान करवाएंगी? ऐसा है, ख़ास तौर से जहाँ तक मैं तिजारा क्षेत्र की बात करूँ, सबसे बड़ी जो मुझे समस्या दिखती है तिजारा में, शिक्षा की कमी। ख़ास तौर से लड़कियों की एजुकेशन की कमी दिखती है। उसके लिए मैं जहाँ से भी जो भी स्कीम गवर्नमेंट की होंगी उनसे शिक्षा के लिए हम अच्छे हर स्कूलों में अच्छे टीचर लगवाने की मैं कोशिश करूँगी। अच्छे टीचर लगवाएंगे। अभी जो राजस्थान सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं, उनमें भी बहुत ही एजुकेटेड टीचर हम लगाएंगे। और जो भी तिजारा और भी जैसे हर क्षेत्र की खातिर परेशानियां रहती है, सड़कों की परेशानियां हैं, किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है, माताओं बहनों को आने जाने में दिक्कत होती है। जिस भी स्कीम के तहत जो भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम हो, मैं जो भी स्कीम होंगी सबके उससे अपना तिजारा की जनता को मैं ये कोशिश करूँगी कि अच्छे से सड़क मिले, साधन मिले और आने जाने की सुविधा हो, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। मैम, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं और लगातार वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। मानगढ़ धाम से उन्होंने चुनावी शंखनाद कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी उदयपुर में आकर चुनावी बिगुल बजा दिया है। लेकिन अब मोदी को कांग्रेस, अशोक गहलोत की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो मोदी को टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि उनकी नज़र राजस्थान पर है। तो गहलोत की कौन सी उपलब्धियां हैं जो तिजारा से भी फर्क पड़ेगा, पूरे राजस्थान से पड़ेगा? राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान में तो बीजेपी को कहीं नज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इतने काम गहलोत सरकार ने किए हैं, इतने काम किए हैं कि अगर उनको हम देखें तो कोई क्षेत्र ऐसा गहलोत सरकार ने नहीं छोड़ा है कि जिसमें काम नहीं किए हों। चाहे बुज़ुर्गों की पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन हो, और भाई आपके ये चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का बीमा, 25 लाख तक का फ्री इलाज। किसानों के लिए गाय भैंसों के लिए कामधेनु एक योजना है जिसमें 40,000 तक का गाय भैंसों का बीमा किया गया है। उज्ज्वल योजना के तहत 500 रुपये में गरीबों को सिलेंडर दिया जा रहा है। और बहुत बिजली, किसानों को 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री, घर के घरेलू के कनेक्शनों पे भी 100 यूनिट तक बिजली फ्री। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जैसे अब गरीब आदमी कभी सोच सकता था कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 25 लाख रुपए तक का इलाज करा पाऊँ? संभव ही नहीं था। आज लोग जाते हैं, अपना एक सिर्फ कुछ नहीं, कार्ड ले जाइए, जन आधार कार्ड ले जाइए, आप अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है। फ्री दवाई मिलेगी, फ्री इलाज होगा, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। तो
बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो सड़कों के हों या गहलोत सरकार के और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ओल्ड पेंशन योजना, जो लोगों को पेंशन नहीं दिया करते थे रिटायर होने के बाद, तो बस ठीक है आपने जब तक नौकरी कर ली ठीक है, लेकिन उसके बाद आप घर जाओ कोई पेंशन नहीं। लेकिन वो पेंशन वापस शुरू की गई है, पहले दिया करते थे किसी टाइम में, वो पेंशन वापस शुरू की गई है। अब लोगों को जो है पेंशन मिलेगी, लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारे काम हुए हैं गहलोत सरकार के, मैं गिनाऊं तो फिर बहुत इतने काम किए हैं कि मैं गिनाती रहूँगी तो शाम हो जाएगी। अच्छा मैम, हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हर लोग यही कह रहे हैं कि हमें तिजारा विधानसभा क्षेत्र से लोकल प्रत्याशी चाहिए। आप भी अपने आप को यहाँ के लोकल बता रही हैं, आप बेटी हैं वहाँ की, तो कुछ लोग आपके बारे में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि मैम तो जयपुर रहती हैं और तिजारा से चुनाव लड़ेंगी, तो हम जयपुर कैसे उनके पास समस्याएं लेके जाएंगे। तो इस बात का आप तिजारा के लोगों को कैसे जवाब देंगे, बताइए। ऐसा है, ये लोगों की कुछ लोग हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं, लेकिन मैं तिजारा की रहने वाली हूँ। तिजारा में मेरा घर है, मेरा भाई रहता है, मेरा परिवार रहता है, मेरा आना जाना रहता है। जहाँ तक बात जयपुर की है तो देखो, सारे काम, सारी सरकार हमारी जयपुर में बैठी है, चाहे वो प्रशासनिक काम हो, चाहे पॉलिटिकल काम हो, तो मैं जयपुर में रह कर लोगों की कामों का सॉल्यूशन करवाऊंगी, उनका हल करवाऊंगी। तिजारा में सब मेरा आना जाना रहता है, मेरा लगाव, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तिजारा की बेटी हूँ मैं। तो ये तो लोगों का एक भ्रम फैलाने वाली बात है। कुछ देखो, हर समाज में कुछ ना कुछ तरीके के लोग ऐसे जो भ्रम फैलाते हैं, तो एक भ्रम वाली ही बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा मैम, तिजारा की विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे इस चुनाव में, किस तरह का प्रत्याशी चुने? अगर आप ही चुनते हैं लोग आपको, तो उनके लिए आप क्या स्पेशल काम कराएंगे तिजारा के लोगों देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या मैंने आपको बताई, एजुकेशन की समस्या, खास तौर से गर्ल्स में एजुकेशन की समस्या की बहुत कमी है। एक हमारे यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, भिवाड़ी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि मैं समझती हूँ जहाँ तक राजस्थान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री भिवाड़ी में लगी हुई है उसमें, लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, लोकल जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं देता वहाँ फैक्ट्रियों में। तो उसके लिए मैं ये प्रयास करूँगी कि हमारे यहाँ के बच्चों को फैक्ट्रियों में जो है काम मिले, उनको फैक्ट्रियों में नौकरी दी जाए। एक क्या है कि जैसे फैक्ट्रियों का क्या होता है, कुछ इनको जिस फैक्ट्री का 5 करोड़ रुपए सालाना लाभ है, उनको कुछ वर्क करने होते हैं, सोशल वर्क, सामाजिक वर्क करने होते हैं, जिसकी हम लोगों को जानकारी नहीं होती। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम जो उस पर चाहे वो एजुकेशन पे खर्च करें, कुछ पे करें, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जिन फैक्ट्रियों का 5 करोड़ से सालाना ज़्यादा लाभ हो रहा है, उनसे हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ जो है खर्च कराएंगे और जो है काम करवाएंगे। लोगों सार्वजनिक जो भी काम उनके तहत होते हैं उसका कराएंगे। एक क्या होता है कि फैक्ट्री, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे दिखती है आज, वहाँ जो भी गांव हमारे फैक्ट्री एरियाज़ में आ गए हैं, वहाँ गंदगी है, कहीं फैक्ट्री का वेस्ट जा रहा है, कहीं गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर पैदा होते हैं। उसके लिए हम फैक्ट्रियों को ये पाबंद करेंगे कि भाई आप अपना वेस्ट, आप अपना गंदा पानी अपने फैक्ट्रियों के एरिया में जहाँ आप वो बना सकते हैं वहाँ आप स्टोर करें, वहाँ बनाएं, ना कि ऐसे किसी भी गांव के रास्ते रुक गए, सड़क रुक गए, गंदा पानी फैला हुआ है। ये बहुत सारी समस्याएं जिनको मैं निपटाने का जो है पूरा प्रयास करूँगी, मुझे मौका मिलता है MLA बनने का। अच्छा मैम, तिजारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अंत में क्या मैसेज देंगे आप? मैं तिजारा विधानसभा के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मुझे पहले भी बहुत प्यार और समर्थन दिया है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, आपका प्यार और समर्थन चाहिए मुझे। और एक यहाँ से मैं पहले भी चुनाव लड़ चुकी हूँ, जैसे पहले मुझे भारी मतों से पहले भारी मत दिए, तो मात्र थोड़े से वोटों से चुनाव हारी, और उसकी पूर्ति अब करें और उनके लिए मैं जी जान से जो है समर्पित रहूँगी। यही मेरा तिजारा की जनता है। और मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं चौधरी रहमत खां एडवोकेट की बेटी हूँ, उनकी लड़की हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी का एक बहुत बड़ा सपना था कि भाई सायरा मेरी बेटी MLA बने, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मुझे तिजारा की जनता MLA बनाती है, चुन के विधानसभा में भेजती है, तो मेरे जो पिताजी थे, स्वर्गीय पिताजी रहमत खां जी, उनका भी सपना साकार होगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी और लोगों से मेरी यही वो रहेगी कि आप लोगों के बीच में रहूँगी, आप लोगों के अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में हमेशा हाजिर रहूँगी।
तो ये थी हमारे साथ तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रही सायरा बेगम जी। उन्होंने तमाम वादे किए तिजारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर तिजारा की जनता ने मुझे इस बार मौका दिया तो बस इस तरह से किए जाएंगे, शायद ही किसी विधायक ने या किसी मंत्री ने नहीं कराए होंगे। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र का किस करवट ऊँट बैठेगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।